यस, तो आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रोग्राम है उसमें ये है कि हम क्या कर रहे हैं, यूजर से n इंटीजर्स का इनपुट ले रहे हैं। यानी कि हमारे पास में कोई लिमिट नहीं है कि कितने इंटीजर्स का इनपुट देगा यूजर, लेकिन जो हमने प्रोग्राम को या हमारे लूप को टर्मिनेट करने की जो कंडीशन दी है, वो कंडीशन ये है कि जैसे ही यूजर 0 प्रेस करेगा तो वो पर्टिकुलर जो लूप है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। प्लस हम उस पर्टिकुलर लूप में जो भी नंबर्स का इनपुट ले रहे हैं, हम सिंपली ये चेक करवा रहे हैं कि वो नंबर्स जो हैं वो 2 डिजिट के ऑड नंबर्स होना जरूरी है, उन्हीं का ही हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। ठीक है, और प्लस प्रोग्राम में हम इनफाइनाइट लूप यूज कर रहे हैं। अब इस केस में हमने वाइल लूप के साथ इनफाइनाइट किस तरीके से लिखा जाता है ये हमने सिंपली देखा था। ठीक है, अब हम बात करें कि फॉर लूप के साथ में अगर हम इनफाइनाइट लूप लिखना चाहें तो किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो देखें, अगर हम फॉर लूप में सारे सेक्शंस को स्किप कर दें और सब जगह सिर्फ और सिर्फ सेमीकोलन पुट कर दें, तो ये एक तरीके से इनफाइनाइट लूप का काम करेगा। मैंने इस लूप को टर्मिनेट करने की जो कंडीशन है वो कहाँ स्पेसिफाई की है, लूप के अंदर। यानी कि मैंने सबसे पहले एक मैसेज दिया है, यूजर एक नंबर का इनपुट करेगा, इंस्टेड ऑफ एनी नंबर अगर यूजर 0 प्रेस करे तो वो इस पर्टिकुलर लूप के एंडिंग या टर्मिनेशन की कंडीशन होगी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 0 अगर यूजर ने कोई भी नंबर टाइप किया, ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करवा रहे हैं कि वो जो नंबर है वो ऑड होना जरूरी है, प्लस वो पर्टिकुलर नंबर 2 डिजिट का होना जरूरी है, तो ही हम उन नंबर्स का क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये पर्टिकुलर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा तो समझते हैं किस तरीके से यहाँ पे वर्क परफॉर्म होगा। सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर का इनपुट लिया जाएगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होगा नंबर का इनपुट लिया जाएगा, चेक किया जाएगा कि क्या वो नंबर 0 के बराबर है। लेट्स से मैंने सबसे पहले 45 इनपुट किया। अब 45 के केस में ये कंडीशन तो यहाँ पर एसएच फॉल्स है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को चेक किया जाएगा। ये कंडीशन यहाँ पर जो नंबर है वो हमारा ऑड नंबर भी है, प्लस वो 2 डिजिट का भी है। 2 डिजिट हमें पता है कैसे चेक करवाते हैं कि वो नंबर 9 से बड़ा होना चाहिए और 100 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में मैंने यहाँ पर ये कंडीशन को यहाँ पे पुट किया है और इनिशियली सम में 0 लिया है, तो सबसे पहले सम में क्या असाइन हो जाएगा, 45। उसके बाद वापस ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैंने नंबर का जो इनपुट दिया वो इनपुट दिया 55, तो वापस से यहाँ पर वैल्यूज का सम परफॉर्म होगा। ठीक है, क्यों सम परफॉर्म होगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, ट्रू, नंबर 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू है। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा कि अगर हम मल्टीपल इफ लिख रहे हैं अपने प्रोग्राम में तो सारे के सारे इफ जो हैं उनकी कंडीशन जरूर चेक होती है। अगर हम एल्स इफ लिखते हैं तो अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो एल्स एग्जीक्यूट होता है, एल्स इफ एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर हम मल्टीपल इफ लिख रहे हैं तो सारे के सारे उनमें कंडीशन जरूर चेक होगी। तो इस केस में यहाँ पर जो पहले सम था 45, ठीक है, अब वो 45 प्लस 55 दोनों का एडिशन होके सम में असाइन हो जाएगा। उसके बाद मैंने अगर इन वापस से ये पर्टिकुलर लूप कंटिन्यू होगा, मैंने 2 इनपुट किया तो ये कंडीशन फॉल्स है और ये भी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है। उसके बाद वापस से प्रोग्राम कंटिन्यू होगा, मैंने 3 5 7 डाला, इस केस में भी ये कंडीशन फॉल्स है और ये कंडीशन भी फॉल्स है। नंबर ना तो 2 डिजिट का है और इस केस में भले ही फर्स्ट कंडीशन ट्रू है लेकिन सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, और जबकि एंड में दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होना जरूरी है। उसके बाद वापस से ये पर्टिकुलर लूप कंटिन्यू होगा, प्रोग्राम कंटिन्यू होगा। अब इस केस में मैंने 0 इनपुट किया, अब 0 के केस में एक की वैल्यू 0 है तो कंडीशन चेक होगी। अगर एक की वैल्यू 0 के बराबर है तो हमने यहाँ पे लूप को कंट्रोल करने का एक स्टेटमेंट ब्रेक को यूज किया है और इस लूप को टर्मिनेट कर दिया। तो सिंपली लास्ट में हमारे पास में इन सारे नंबर्स का, इन 2 नंबर्स का सम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। प्लस मैंने इस प्रोग्राम में एक कंसेप्ट और इम्प्लीमेंट किया है। आपको ध्यान होगा हम लोगों ने टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट पढ़ा था। टाइप कास्टिंग का मतलब जब हम किसी एक डेटा टाइप की वैल्यू को हम दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, हमने ये काम पढ़ा था जब हमने कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर को असाइन किया था किसी इंटीजर वेरिएबल में जिसको कि हम
सिंपली कहते हैं ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग के भी 2 टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें से हमने सिर्फ एक ही टाइप डिस्कस किया था। अब इस प्रोग्राम में मैंने एक और कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। मतलब अगर हम टाइप कास्टिंग मैनुअली क्या करना चाहें, इनिशिएट करना चाहें, परफॉर्म करना चाहें, तो उसको हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, नंबर का जो भी सम आया उसको मैं सिंपली टाइप कास्ट कर रही हूँ, किसमें, कैरेक्टर में। तो ये टाइप कास्टिंग को यहाँ पर परफॉर्म करने का तरीका है। टाइप कास्टिंग यहाँ पे 3 तरीके से हम लिख सकते हैं, मैंने अभी एक ही मेथड यूज किया है। तो इस केस में जो सम था 100, ठीक है, जब मैंने उसको कैरेक्टर में टाइप कास्ट किया तो उस पर्टिकुलर नंबर का जो भी यहाँ पर कैरेक्टर बनता है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम हमने अभी डिस्कस किया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। यस, नेक्स्ट जो हमारे पास में प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें हम 5 नंबर्स का यूजर से इनपुट ले रहे हैं और उस पर्टिकुलर नंबर में 5 नंबर्स में से हम ये चेक कर रहे हैं कि जो हमारे पास में लास्ट 3 डिजिट का ऑड नंबर है, ठीक है, उसको सिंपली डिस्प्ले हम करवाने वाले हैं। जो क्वेश्चंस हैं कई बार प्रैक्टिकल एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। यस, वैभव, नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है 49। ठीक है, इस केस में हमने यहाँ पर मैंने जो प्रोग्राम को डिस्प्ले करवाया है, ठीक है, उसमें ये किया है कि 5 नंबर्स में से जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है उसको यहाँ पर हमने डिस्प्ले करवाया। अब इस प्रोग्राम में कुछ भी ऐसा हाइपर या कुछ ऐसे नहीं समझ आने वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, बट कोई कंफ्यूजन रह जाए तो मैं क्लियर कर दूंगी। अब देखें मैंने किया क्या। सबसे पहले ये लूप 5 टाइम्स कंटिन्यू किया है, ठीक है, 5 नंबर्स का इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पर 5 नंबर का इनपुट लिया है। अगर आपको बोला जाए 5 नंबर का इनपुट लेना है तो उसे आपको लूप के अंदर पुट करना होगा। फर्स्ट ईयर में कई बार ऐसी कंफ्यूजन रह जाती है कि हमें नंबर का इनपुट लूप के बाहर लेना था या लूप के अंदर। ठीक है, आई होप अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हमें करना क्या है, चेक करवाना है कि नंबर जो है वो 3 डिजिट का है या नहीं। 3 डिजिट कैसे चेक करवाते हैं वो हम सबको पता है, सिंपल 99 से बड़ा और 1000 से छोटा। तो अब मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया है, जो एक लास्ट नाम का वेरिएबल लिया है उसमें जो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमेशा उस पर्टिकुलर ए वेरिएबल की वैल्यू को मैंने इस लास्ट वेरिएबल में असाइन कर दिया। ठीक है, असाइन करने के बाद, असाइन करने से पहले मैंने इनिशियली लास्ट की वैल्यू को 0 से असाइन किया है। उसके बाद यहाँ पर सिंपल आई में प्लस प्लस। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम लेट्स से कि यूजर ने इनपुट दिया 12, ठीक है, अब इस इनपुट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कंडीशन को चेक किया जाएगा। फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि 12 3 डिजिट नंबर नहीं होता, तो इस केस में वापस से आई में प्लस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का इनपुट लिया जाएगा, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे नंबर दिया 455। ठीक है, 455 यहाँ पर अगेन चेक किया जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो लास्ट नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। फिर ये वापस से लूप कंटिन्यू होगा। ठीक है, कंटिन्यू होने के बाद लेट्स से कि मैंने ये नंबर दिया, उसके बाद वापस से नंबर का इनपुट लिया, टोटल 5 नंबर का इनपुट लिया जाएगा। उसके बाद मैंने 40 दिया, ठीक है, और लास्ट में मैंने दिया, अब इन दोनों के केस में तो ये कंडीशन फॉल्स ही है। ठीक है, यानी कि अभी तक अगर मैं लास्ट वेरिएबल की बात करूं तो लास्ट वेरिएबल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू यहाँ तक, मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की बात करूँ तो यहाँ तक लास्ट की वैल्यू में हमारे पास में 4 5 स्टोर किया हुआ है, क्योंकि वही एक 3 डिजिट का नंबर अभी तक है। उसके बाद जैसे ही हमने 605 इंसर्ट किया तो लास्ट की जो प्रीवियस वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाएगी, किससे, 605 से, यानी कि 605 असाइन हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये लूप 5 टाइम चल चुका होगा, उसके बाद हमने चेक करवाया है कि लास्ट की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर मैं आपके पास में जो भी नंबर 3 डिजिट का है वो डिस्प्ले हो जाए।
ठीक है, अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि एल्स कंडीशन कब एग्जीक्यूट हो सकती है, ऐसा क्या होगा जिसमें ये एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी? कोई बताना चाहेगा यहाँ पर? लेट्स से कि कौन यहाँ पर अभी आंसर देगा। चलिए, गुड मेहुल, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अभी तक कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में पैटर्न हम प्रिंट करवा रहे हैं, किसका पैटर्न? लेटर्स का। ठीक है, आज की क्लास में मैंने कुछ असाइनमेंट के लिए रखे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या असाइनमेंट्स हैं। तो अगर हम पैटर्न्स की बात करें तो पैटर्न हम इस क्वेश्चन में लेटर्स का डिस्प्ले करवा रहे हैं, अल्फाबेट का। ठीक है, अभी तक हम सिंपल, हमें ये तो पता है कि कब कितने लूप चलाने हैं। एक रो आपका सिंपल रो के लिए होगा और एक हर रो में क्या वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए इसके लिए है। तो मैं अभी हर रो के लिए तो ये लूप आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो अगर मैं बात करूँ हर रो में क्या वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए, तो हमें आउटपुट कुछ ये जनरेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आउटपुट हमें करना क्या है, मैंने यहाँ पे सिंपल जे का जो लूप चलाया है वो कितने टाइम्स चलेगा, जितना कि हमारा रो का नंबर है। रो नंबर 1 है तो एक वैल्यू, रो नंबर 2 है तो 2 वैल्यू। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम में क्योंकि अल्फाबेट डिस्प्ले करवाने हैं, तो अल्फाबेट के लिए मैंने सबसे पहले सी वेरिएबल में ए स्टोर करवाया। ठीक है, सबसे पहले ए डिस्प्ले हो जाएगा, ये लूप एक बार चलेगा जब आई की वैल्यू 1 होगी। देन उसके बाद सी में प्लस प्लस, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि जैसे ये लूप एक बार चलेगा उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। कब? जब आई की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। ठीक है, आई की वैल्यू 1 के लिए ये लूप एक बार चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये कुछ इस तरीके से, आई की वैल्यू 1 के लिए 1 टाइम। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट रो के लिए, तो देखिए नेक्स्ट रो के लिए हमें यहाँ पर वापस से ए बी डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने देखिए जो कैरेक्टर वेरिएबल है उसमें वापस से ए असाइन कर दिया। अगर मैं इस स्टेप को यहाँ पर स्किप कर दूं तो होगा क्या, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रो में मुझे यहाँ पर बी एंड सी कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन हमें जो आउटपुट डिस्प्ले करवाना है उसमें कुछ ये चाहिए, ए बी नेक्स्ट रो में होना चाहिए। तो इसलिए मैंने हर बार सी को ओवरराइड किया है ए से, यानी कि लास्ट इस लूप में सी की वैल्यू कुछ भी हो उसको हमेशा ओवरराइड किया है मैंने ए से। उसके बाद जब ये नेक्स्ट लूप कंटिन्यू होगा तो नेक्स्ट आई की 2 आइट्रेशन के लिए अगेन ये लूप चलेगा। ठीक है, और कब तक चलेगा? 1 to 2, यानी कि ठीक है, एक बार ए की वैल्यू मतलब सी की वैल्यू ए डिस्प्ले हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, सी में वापस से प्लस प्लस होगा। अब सी में क्या हो चुका है? बी हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जब हम डिस्प्ले करवाएंगे तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा? बी। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में मेन समझने वाली बात ये थी कि कैरेक्टर्स को हम किस तरीके से प्लस प्लस कर सकते हैं। तो हम कैरेक्टर के साथ भी, आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर या सिंपल इसको हम अभी इस केस में इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका लूप यहाँ पे वर्क करेगा और नेक्स्ट रो में हमारे पास में ए बी सी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी और उसके बाद ए बी सी डी एंड सो ऑन। तो जितना अगर आप रोज का इनपुट लेना चाहें तो रोज तक चलेगा, अदरवाइज मैंने यहाँ पे फिक्स किया है कि 5 रोज तक ही वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। हमने इससे पहले भी एक प्रोग्राम पढ़ा था बट वहां पर हमने स्टार डिस्प्ले करवाया था। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, जबकि इस प्रोग्राम में मैंने इंस्टेड ऑफ स्टार मैंने सिंपल डिस्प्ले करवाया है कैरेक्टर। यस, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को देख रहे हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट सिंपल जैसा सी में हमने डिस्कस किया वो पढ़ा था, सही है। तो अगर हमें लूप कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास में कंटिन्यू और ब्रेक है, तो ये कंटिन्यू यहाँ पे क्या काम करेगा, अगर हमें लूप में किसी एक वैल्यू के लिए किसी पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप करना है तो वी कैन यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट। किस तरीके से यूज किया मैंने, देखें यहाँ पर सबसे पहले जो लूप चलाया है वो -3 से कब तक चलाया? 3 तक। ठीक है, अब मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर ये कुछ सीरीज को डिस्प्ले करवाया, मैंने सम नहीं डिस्प्ले करवाया,
सिंपल मैंने क्या करवाया है, 1 को डबल कोट्स में लिखा है, उसके बाद आई की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया है, और हर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बीच में मैंने यहाँ पे प्लस का साइन पुट किया है। ठीक है, अब देखिए इन स्टेटमेंट्स में मैंने यहाँ पर 1/0 कहीं भी डिस्प्ले नहीं करवाया, क्योंकि 1/0 मतलब इनफाइनाइट एक टर्म हो जाएगी हमारे पास, जिसको हिंदी में हम अनंत बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको कि हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने उस टर्म को यहाँ पे स्किप किया है। कैसे स्किप किया है, मैंने चेक करवाया है कि ये पर्टिकुलर जब लूप यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, तो जब आई की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो ये लूप क्या हो जाए, कंटिन्यू। मतलब आई के केस में ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, आई की वैल्यू 0 के केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके अलावा आई की जो भी वैल्यू हो उस केस में आपको रिजल्ट में ये स्टेटमेंट का आउटपुट नजर आएगा। ठीक है, अब जैसे ही आई की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी तो हमने लिखा है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करने से क्या होगा, हमारे पास में लूप का जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट है वो हो जाएगा, और इंक्रीमेंट पार्ट में यहाँ पर आई की वैल्यू 0 + 1 अगर हम करेंगे तो हो जाएगी 1, और फिर कंडीशन चेक होगी कि अब 1 3 से छोटा है क्या। ठीक है, और उसके बाद वापस से 1/1, 1/2 और 1/3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो मेन समझने वाली बात यह है कि जब ये पर्टिकुलर लूप -3 से 3 तक चलेगा, तो जैसे ही आई की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 होगी, ठीक है, उस प्लेस पर हमने उस आइट्रेशन को स्किप कर दिया। ये कंटिन्यू स्टेटमेंट का यहाँ पर यूज है। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कंटिन्यू का, और 0 के केस में कोई भी रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। कुछ पूछना है किसी को तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग जो सी में पढ़ चुके हैं उसका मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे पुट किया है, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया मैंने उसको। नेक्स्ट, अब पैटर्न का एक लास्ट एग्जाम्पल आज की क्लास का। सिंपल अगर हम पैटर्न की बात करें तो मैंने यहाँ पर जो पैटर्न डिस्प्ले करवाया है, पैटर्न किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे डिजिट्स को इस तरीके से इस फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाया कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फर्स्ट रो की, तो फर्स्ट रो में 1 आना चाहिए, सेकेंड रो में 1 2 आना चाहिए, 1 2 3, इसके बाद नेक्स्ट रो में आना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो फर्स्ट रो में टोटल कॉलम्स तो कितने हैं हमारे पास में, 5। ठीक है, 5 कॉलम में से वैल्यू सिर्फ एक ही प्लेस पर डिस्प्ले हुई है, और बाकी प्लेसेस पर हमारे पास में क्या है, स्पेस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को समझने का ये तरीका है कि यूजर जितनी भी रोज देगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लेट्स से कि यूजर ने इनपुट में यहाँ पर दिया 5, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो टोटल रोज -1 यहाँ पर स्पेस होंगी। उसके बाद नेक्स्ट रो में, या यूं कहें कि टोटल रोज -i यहाँ पर कितनी रहेंगी, स्पेसेस। नेक्स्ट रो में टोटल रोज माइनस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो 5 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो 3 स्पेसेस यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट रो में इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहेगा। तो अब हमें करना क्या है इस प्रोग्राम में, सबसे पहले हमें स्पेसेस डिस्प्ले करवानी होगी, कुछ एम्प्टी कैरेक्टर्स। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक लूप चलाया है स्पेसेस के लिए, और दूसरा लूप जो मैंने चलाया है वो सिंपल क्या करेगा, जे की जो वैल्यू है यानी कि 1 2 3 उसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो लूप यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है उसमें हम स्पेस डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब स्पेस का लूप कब तक चलेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जितनी रोज हैं उसमें हम हमेशा आई की वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर रोज 5 है तो सबसे पहले ये लूप चलेगा 4 बार, फिर नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 2 होगी तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 - 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और एक और जो लूप है यहाँ पर, इस लूप में मैंने सिंपल फॉर लूप वापस से यूज किया है, और प्लस मैंने उसका जो इंक्रीमेंट पार्ट है फॉर लूप का वो मैंने लूप के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर लूप में क्या किया है वो देखते हैं।
मैंने यहाँ पर सबसे पहले जे की ये लूप जो चलेगा वो फर्स्ट टाइम अगर आई की वैल्यू 1 है तो 1 से लेकर 1 तक ही चलेगा, नो डाउट। ठीक है, हमें देखिए इस पर्टिकुलर आउटपुट के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो में 1 देन 1 2, तो अगर आई की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू आनी चाहिए, आई की वैल्यू 2 है तो 2 वैल्यूज आनी चाहिए। ये तो हमारे पास में पहले जैसे प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग ये पैटर्न का जो हमने डिस्कस किया, लेकिन सिर्फ नया ये कि हमें यहाँ पर स्पेसेस भी और ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर मैं जे की लूप की बात करूं तो जे की वैल्यू को मैंने यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले करवाया है। सबसे पहले जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, देन क्योंकि ये लूप एक बार चलेगा आई की 1 आइट्रेशन के लिए, ठीक है, उसके बाद जे की वैल्यू प्लस प्लस होगी, लेकिन जब आई की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से चल रहा था लूप, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और एक जो हमारे पास में है यहाँ पर 1 प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट मतलब हमारे पास में नेक्स्ट रो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट रो के लिए वापस से पहले स्पेस का लूप चलेगा। कब तक चलेगा, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आई की वैल्यू अभी कितनी थी हमारे पास में, आई की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर आई जो वेरिएबल है उसमें प्लस प्लस हुआ था, यानी कि आई की वैल्यू अब 2 हो गई। आई की वैल्यू 2 के लिए यहाँ पर सबसे पहले 2 जो है ये कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, और सिंपल जो हमारे पास में एस पी वेरिएबल है जो मैंने स्पेस के लिए यूज़ किया, उसमें कब तक चलेगा, ये जितनी रोज है माइनस आई की वैल्यू 2, तो ये कुछ इस तरीके से लूप कंटिन्यू होगा। ठीक है, और इन ब्रैकेट्स के बीच में, इन डबल कोट्स के बीच में मैंने यहाँ पे स्पेस को पुट किया है। आप चाहें तो कोई भी कैरेक्टर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये इस तरीके से पैटर्न यहाँ पर डिस्प्ले होगा। मे बी इस पैटर्न में कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। यस, कुछ पूछना है किसको?